हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। हम लोगों का हेल्थ का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य दुर्घटनाओं के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जो है जोड़ उतरना, मोच, कृत्रिम श्वसन क्रिया, इन सब को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आज उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे अस्थि भंग। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक सामान्य दुर्घटनाओं के अंतर्गत ही ये आता है। तो जो अस्थि भंग है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर लिखे हैं। और इस वीडियो की जो नोट्स की आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से नोट्स को बहुत ही अच्छे से ले लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अस्थि भंग देखिए कितने तरीके का होता है। तो अस्थि भंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है क्लोज या फिर बंद अस्थि भंग या फिर क्लोज फ्रैक्चर। दूसरा होता है खुला अस्थि भंग या फिर ओपन फ्रैक्चर। ठीक, अब इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बंद यानी जो क्लोज फ्रैक्चर होता है, यह भी कई तरीके का होता है। जो साधारण टूट, जटिल टूट, बहुखंड टूट, पकच्चड़ी टूट और कच्ची टूट, ये सारे कौन से हैं? ये सारे क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर कहने का मतलब जैसे जब कोई हड्डी टूटती है, ठीक है, जैसे ये है, ये हमारे जो है अंग है, इसके अंदर जो ये हड्डी है, हड्डी अगर यहाँ से क्रैक हो गई, टूट गई, तो क्या हो जाता है, जब वो अंदर ही रहती है बॉडी के अंदर, यानी कि इस तरीके से हड्डी टूट के बाहर, स्किन के बाहर नहीं आती है, तो वो क्या कहलाता है? तो इस तरीके का फ्रैक्चर कहलाता है बंद फ्रैक्चर। यानी हड्डी टूटी है लेकिन वह अंदर ही है, स्किन के बाहर हमारे नहीं आई है। तो इस तरीके से ये क्या हो? क्लोज फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर देखिए कई तरीके का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फ्रैक्चर या फिर साधारण टूट। इसमें क्या होता है कि जो ये बॉडी है, इसकी जो हड्डी है, एक जगह से टूट जाती है, यहाँ से क्रैक हो गई, लेकिन क्या होता है, इसमें जो अगल बगल की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो कोशिका है, जो ऊतक है, उनको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती है। तो इस तरीके का फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो इस तरीके का फ्रैक्चर साधारण फ्रैक्चर या फिर सिंपल फ्रैक्चर जो है वह कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल टूट। जटिल टूट, इसमें क्या होता है, जब हड्डी टूट जाती है तो आसपास के जो मसल्स है उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो वो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ऐसे टूट को जटिल टूट हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा बहुखंड टूट। नाम से ही पता चल जा रहा है कि हड्डी जो है वह इस तरीके से हड्डी है और वह कई जगह से क्रैक हो गई है। तो इस तरीके का क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुखंड, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, बहुखंड टूट, जो एक हड्डी है वह कई जगह से क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो बहुखंड टूट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा पकच्चड़ी टूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जब हड्डी यहाँ से क्रैक हुई, क्रैक होके क्या हो जाती है, एक के ऊपर एक जो है वह जब हड्डी चढ़ जाती है या फिर एक के अंदर घुस जाती है, तो इस तरीके का जो टूट होता है वह पकच्चड़ी टूट कहलाता है या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो ये हड्डी है टूटने के बाद क्या हो जाती है, एक के ऊपर एक जो है वह चढ़ जाती है या एक के ऊपर जो है अंदर जो है वह घुस जाती है। तो इस तरीके की टूट पकच्चड़ी टूट कहलाती है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कच्ची टूट। अब देखिए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इंग्लिश भी आप लोग ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर जैसे हिंदी में ना पूछकर इस तरीके से भी पूछ लेगा कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, जो यह मेनली ज्यादातर होता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में यह अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों की हड्डियां होती हैं, वो कोमल होती है, मुलायम होती है। तो उनकी हड्डियां कोमल किसकी वजह से होती हैं? तो कार्टिलेज की अधिकता के कारण बच्चों में जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम होती है। और जबकि वयस्कों में हड्डी कड़ापन किसकी वजह से होता है? तो जो वयस्कों की हड्डियों में कड़ापन कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, बच्चों की हड्डियों में मुलायमपन, लचकपन किसकी वजह से होता है? तो कार्टिलेज की अधिकता के कारण होता है। जबकि बड़ों में हड्डियों में कड़ापन होना किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की अधिकता के कारण जो है हड्डियों में कड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो कच्ची टूट है वो बच्चों में ज्यादातर होती है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज की अधिकता के कारण बच्चों की हड्डियां टूटती नहीं है, वह क्या हो जाती हैं? वह सिर्फ लचक जाती हैं।
ठीक है, लचक जाती हैं या उनमें हल्का फुल्का क्रैक हो जाता है, वो जल्द ही हील भी हो जाता है, इसलिए इसको कच्ची टूट हम लोग कहते हैं। बच्चों में ज्यादातर यह होता है, किसकी अधिकता के कारण बच्चों की हड्डियां मुलायम होती है, तो कार्टिलेज की अधिकता के कारण बच्चों की हड्डियां जो है वो मुलायम होती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खुला फ्रैक्चर, यानी कि ओपन फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो जो ओपन फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें जो जब हड्डी ये टूट के क्या हो जाती है, मांसपेशियां फाड़ते हुए स्किन के बाहर जब निकल आती है, तो उसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये कितने तरीके का होता है, ये दो तरीके का, एक तो संयुक्त टूट, दूसरा संयुक्त जटिल टूट। बात वही है, संयुक्त टूट यानी अगर हड्डी टूटी, अगर बाहर निकल गई, ठीक है, तो ये संयुक्त टूट। और बहुत ज्यादा आसपास की जो कोशिकाएं उन तक उनको नुकसान करते हुए अगर हड्डियां बाहर निकल आती हैं, तो संयुक्त जटिल टूट जो है वह कहलाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका प्राथमिक उपचार किस तरीके से किया जाता है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जब व्यक्ति का अस्थि भंग होता है, तो वहां पर उस जगह पर जहां पर फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पर क्या होगी, पीड़ा हद से ज्यादा उसको क्या हो जाता है, वहां पर दर्द होता है, उसको पीड़ा अत्यधिक होती है। स्पर्श करने से क्या हो जाता है कि जब कोई चीज स्पर्श करिए जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, अगर उसको आप टच करिए तो जो एक तो दर्द होगा, दूसरा वहां पर नॉर्मल फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ कि ये पहले जैसा ठीक है, नहीं, वहां पर जो स्पर्श करने से क्या हो जाता है, स्पर्श करने से पता चलता है कि नहीं, अंदर कुछ जो है वह खराब हुआ है, कुछ टूट गया है। ठीक है, तो पीड़ा हो गया, एक तो टच करने से पता चल जाता है, दूसरा स्वेलिंग यानी जहाँ फ्रैक्चर हुआ है, जिस बॉडी के जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ वो एकदम बहुत ही ज्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, आकार में क्या हो जाता है, विकृति हो जाती है। यानी अगर कोई हड्डी टूट गई तो क्या आकार में विकृति तो हो ही जाएगी, एक तो स्वेलिंग आएगी, दूसरे वहां पर आकार में भी विकृति हो जाएगी, यानी उसका जो शेप होता है वह भी चेंज हो जाएगा। कष्टदायक गति यानी कि जहाँ पर टूटी हुई हड्डी के हिलाने डुलाने में, यानी व्यक्ति उसको हिलाने डुलाने में उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, हिलाने डुलाने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई पहचान अस्थि भंग की। अब देखिए इसमें प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें प्राथमिक उपचार। सबसे पहले देखिए रक्त स्राव को रोकना, यानी कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी टूट के बाहर आ गई है स्किन के, तो सबसे पहला काम करिए, एक तो डॉक्टर को बुलाइए, ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाइए, लेकिन जब तक ले जा रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ उस पर उपचार करिए, अदरवाइज चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी टूट के बाहर आ गई है, तो पहले रक्त स्राव को बंद करें। ठीक है, सबसे पहला काम करें, रक्त स्राव को बंद करें। दूसरा, टूटी अस्थि की देखभाल करें, यानी कि ध्यान दीजिए खपच्चियों का प्रयोग, यानी अगर हड्डी टूट गई है तो उसको ऐसे ही ना छोड़ दें। ठीक है, क्या ऐसे ही छोड़ देंगे तो उस पर बल पड़ेगा, उस पर जोर पड़ेगा, तो क्या होगा, वो हिलेगा। ठीक है, तो अचल बल यानी उसको सहारा देने के लिए खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर खपच्चियों का अगर प्रयोग करेंगे, यहाँ से जैसे यहाँ की सपोज यहाँ की हड्डी मेरी टूट गई है, तो यहाँ से यहाँ तक खपच्चियों का प्रयोग, दोनों तरफ से खपच्ची लगा के जो है बैंडेज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो टूटा हुआ स्थान है वह हिले डुलेगा नहीं, और जो है दर्द भी कम होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, टूटी अस्थि की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद आप आराम से डॉक्टर के पास उसको ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा दर्द होगा और चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि हड्डी अंदर से तो टूट गई है, तो वो क्या करेगी, वो जो उसके पास की मांसपेशियां उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती रहेगी टूटी हुई हड्डी। इसलिए क्या करें, सबसे पहले खपच्चियों का प्रयोग करके उसको जो है प्राथमिक उपचार दें। तीसरा है हमारा घायल अंग की देखभाल करें। ठीक है, ध्यान दीजिए कि घायल अंग की देखभाल करने से कि जो पोर्शन टूटा हुआ है वहाँ वो ज़्यादा हिले डुले ना, जैसे स्थिति में व्यक्ति को आराम मिले उसको उसी अवस्था में रखिए, ज़्यादा उसको देखभाल करिए। झोली का प्रयोग मेनली कहाँ किया जाता है, तो जब हाथ की हड्डी टूट जाती है, हाथ की हड्डी टूटने पर हम लोग झोली का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ की हड्डी टूट जाए तो क्या इस तरीके से हम लोग झोली बांध के लटकाते हैं ना, झोली का प्रयोग। ठीक है, तो झोली का प्रयोग करें अगर हाथ की हड्डी टूट गई हो। टूटी हुई यानी जिस व्यक्ति की हड्डी टूट गई है तो उसे ठंडी चीजें उसको न दें। ठीक है, उसको गर्म पेय पदार्थ दें, ठंडी चीजें अवॉइड करें।
नेक्स्ट है हमारा, जिस स्थिति में घायल को आराम मिले उसे उसी अवस्था में रखिए। अगर उसको ज़्यादा सोचेंगे आप तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, लेकिन क्या हो जाता है, वही केयर उसके लिए क्या हो जाती है, वही केयर उसको भारी पड़ जाती है। उसको जिस स्थिति में, जिस अवस्था में उसको आराम मिले, आप उसको उसी पोजीशन में रखिए और उसी पोजीशन में उसको डॉक्टर के पास भी ले जाइए। ठीक है, घायल अंग को हिलाए नहीं। अगर घायल अंग को हिलाएंगे तो क्या होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अस्थि भंग का प्राथमिक उपचार इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि इससे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो खोपड़ी व पसलियां, टांग व अग्रबाहु, जांघ या फिर सभी में। क्या सभी में खपच्ची हम लोग बांध सकते हैं? ध्यान से देखिए। तो देखिए, टांग व अग्रबाहु में तो बांधेंगे, जांघ में भी बांध सकते हैं। क्या खोपड़ी व पसलियों में बांध सकते हैं हम लोग? नहीं। तो कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती? तो खोपड़ी और पसलियों की हड्डी टूटने पर उनमें खपच्चियों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। दूसरा देखते हैं, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। अस्थि निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कैल्शियम, सी। यानी कि कैल्शियम जो है अस्थि निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, देखते हैं, हड्डियों में कड़ापन किस तत्वों के कारण होता है? अभी मैंने बताया था कि जो बच्चों में हड्डियों में जो लचीलापन होता है, जो लचक होती है, वो किसके कारण होता है? तो वो तो कार्टिलेज के कारण होता है। वहीं जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क व्यक्तियों में हड्डी का कड़ापन कैल्शियम के कारण होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हड्डियों में कड़ापन कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि भंग के लक्षण है कौन कौन से? अभी मैंने बताया, सूजन बिल्कुल है, दर्द है, अंग का निष्क्रिय हो जाना, यानी अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है, ये भी है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा टी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। अस्थि भंग के ये सारे क्या है, लक्षण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए? तो क्या सबसे पहले ही हाथ पे झोली बांध देनी चाहिए? बताइए, झोली तो बांधेंगे तो क्या पहले ही हाथ पे झोली बांधेंगे? नहीं। दूसरा देखते हैं, खपच्चियों पर रुई रखकर उसको पहले बांधेंगे। यानी कि अग्रबाहु की हड्डी अगर टूट गई है यहाँ की, तो उसका प्राथमिक उपचार यानी डॉक्टर के पास ले जाए, उससे पहले हम लोग उसका अगर प्राथमिक उपचार कर दें तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने से बच जाएंगी। तो जो अग्रबाहु है वहां पर सबसे पहले दोनों साइड से खपच्ची यानी रुई का मोटा गत्ता बिछाकर उसके खपच्ची रखकर पहले उसको हम लोग बांध देंगे। उसके बाद हम लोग झोली का प्रयोग जो है वह करेंगे, जिससे कि चीजें और भी ज्यादा न बिगड़े। अस्थि को क्या सीधा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम है ही नहीं। और ये आंसर भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, कि खपच्चियों पर रुई रखकर पहले बांधेंगे, उसके बाद ही झोली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अस्थि भंग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे ही कवर कराती रहूँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से नोट्स बहुत ही अच्छे से नोट्स आप लोग लेके प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।